यह कहानी उस खूनी कब्रिस्तान की है जहां अब कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। एक छोटा सा गांव था, नाम था शांतिपुर। गांव जितना छोटा था उतना ही डरावना एक रहस्य इसके पास था। गांव के पास एक कब्रिस्तान था जिसे लोग खूनी कब्रिस्तान कहते थे। कहते हैं कि जो भी रात के वक्त उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस कब्रिस्तान में सिर्फ मुर्दों के नहीं बल्कि खूनी आत्माओं का बसेरा था। लेकिन इस बात का कोई सबूत कभी किसी के हाथ नहीं लगा, क्योंकि जो भी सच जानने गया उसने फिर कभी कुछ नहीं कहा। कुछ साल पहले की बात है। गांव के कुछ लड़कों ने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। उनका नाम था अर्जुन, मोहित और राहुल। तीनों दोस्त मजाक मजाक में कब्रिस्तान जाने का फैसला कर बैठे। रात के वक्त जब पूरा गांव सो रहा था, वे तीनों टॉर्च लेकर उस कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। मोहित बोला, अरे ये सब बकवास है, आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होती। लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, अचानक हवा का रुख बदल गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि उनके हाथ पांव सुन्न हो गए। अर्जुन बोला, क्या ये हम सही कर रहे हैं? लेकिन मोहित ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बन, कुछ नहीं होने वाला। वे कब्रिस्तान के भीतर चले गए और तभी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा और एक गहरी सन्नाटे में डूबी आवाज, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। अर्जुन और मोहित ने देखा कि एक साया उनके पीछे था, लंबा, काला, उसकी आंखें लाल और चेहरा खून से सना हुआ। वो भागने लगे, लेकिन कब्रिस्तान के रास्ते में कुछ अजीब हो रहा था। जमीन पर उभरी उंगलियां, जैसे कोई मुर्दा जिंदा हो रहा हो। वे चीखते हुए दौड़ते रहे, लेकिन हर कदम पर उनके पैरों में जैसे कुछ खींचता हुआ महसूस हो रहा था। अर्जुन चिल्लाया, भागो, ये आत्माएं हैं, खूनी आत्माएं। वे तीनों जैसे तैसे गांव वापस पहुंचे, हांफते हुए, घबराए हुए। लेकिन गांव पहुंचकर उन्हें एक और झटका लगा। जिस गांव में वे पले बड़े थे वह अब वैसा नहीं था। चारों तरफ सिर्फ वीराना था। कोई इंसान नहीं, कोई मकान नहीं, जैसे सब कुछ गायब हो चुका हो। तभी मोहित को महसूस हुआ उसकी पीठ पर कुछ भारी है। उसने अपना हाथ पीछे किया और उंगलियों के बीच लाल गाढ़ा खून। उसने डर से अर्जुन और राहुल को देखा, लेकिन उनके चेहरे बदले हुए थे। वे अब इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में वही लाल चमक थी और उनके होठों पर एक भयानक मुस्कान। तभी अर्जुन ने मोहित की ओर झुकते हुए कहा, तुम भी अब हमारे साथ हो, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि तीनों लड़के लापता है। किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। कहते हैं, जो भी उस खूनी कब्रिस्तान में जाता है वहां की आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। आज भी अगर रात के वक्त कोई उस रास्ते से गुजरता है तो दूर से उन्हीं तीन लड़कों की हंसी सुनाई देती है। तो अगर आप कभी शांतिपुर की ओर जाए तो उस कब्रिस्तान से दूर रहिएगा, क्योंकि खूनी कब्रिस्तान की आत्माएं हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ बस एक पुरानी दहशत की कहानी थी, या फिर उन लड़कों ने सच में किसी अजीब भयावह दुनिया का दरवाजा खोल दिया था? कुछ समय बाद गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि वह कब्रिस्तान कभी शांतिपुर का हिस्सा नहीं था। वह कब्रिस्तान दरअसल एक अभिशप्त जगह थी। सालों पहले उस जगह पर कुछ बेहद खतरनाक हुआ था। एक साधु, तांत्रिक विद्या में पारंगत, उस जमीन को अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करता था। उसने एक बार कहा था, जो कोई भी उसकी साधना में बाधा डालेगा वह कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाएगा। उस साधु को
गांव वालों ने पकड़कर उसी जगह जिंदा दफना दिया था और उसी दिन से वह जगह खूनी कब्रिस्तान बन गई। साधु की आत्मा और जिन आत्माओं को उसने बलि दी थी वे आज भी उस कब्रिस्तान में कैद है, लेकिन सिर्फ कैद नहीं, वे अपने जीवन को वापस पाने की कोशिश कर रही है। हर रात वे किसी न किसी को बुलाती है ताकि उनके शिकार की आत्मा से वे खुद को आजाद कर सके। ये केवल कहानी नहीं है, इस कहानी में जो सच छिपा है वह आपके होश उड़ा सकता है। जब भी आप अकेले हों और आपको कहीं से कोई हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे तो संभल जाइएगा, क्योंकि वह आत्माएं हैं जो अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? लेकिन अगर यह सब सच हुआ तो गांव के लोग मानते हैं कि कब्रिस्तान में जाने वालों का नाम भी धीरे धीरे इतिहास से मिट जाता है। जो एक बार वहां गया उसका कोई निशान नहीं रहता, न कोई यादें, न कोई पहचान, सिर्फ एक साया जो उस कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाता है। और अगर आपको लगता है कि आप वहां नहीं गए, तो क्या आप वाकई यकीन कर सकते हैं कि आप कभी उस रास्ते से नहीं गुजरे? कभी आपने सोचा कि अचानक से यादें क्यों धुंधली होने लगती हैं? क्यों कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है, पर जब आप मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता? कई बार लोग कहते हैं कि वे किसी के पैरों की आहट सुनते हैं, परंतु जब वह पलटते हैं तो कोई दिखता नहीं। दरअसल वो आहट उन आत्माओं की होती है जो अपनी आखिरी रातों के भयानक लम्हों को दोहरा रही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उस कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, एक ठंडा बर्फ जैसा हाथ। और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन वो ठंड उनके शरीर में घुस गई, जैसे आत्मा उनके अंदर समा गई हो। अब सोचिए, जब रात गहरी हो जाए और आपको वो ठंडी हवा का झोंका महसूस हो, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आप अकेले हैं? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वह साया बस आपकी कल्पना है? क्योंकि वो खूनी आत्माएं कभी सोती नहीं, वो आज भी उसी कब्रिस्तान में है, आपकी तलाश में। और हो सकता है कि अगली बार जब आप रात के अंधेरे में अपने बिस्तर पर लेटे तो वह आपके कमरे तक पहुंच चुकी हो। आप भाग सकते हैं, लेकिन उनसे छिप नहीं सकते। आप सोचते हैं कि यह सब यही खत्म हो गया, लेकिन जो कहानी आपको बताई गई वो सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि असली सवाल तो ये है, क्या आप भी उस कब्रिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं बिना जाने? कभी कभी हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम कब उन आत्माओं की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। वे आत्माएं, वो तुम्हें महसूस करती हैं, तुम्हारे कदमों की आहट सुनती है, और जैसे ही तुम उस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हो वो तुम्हारे पीछे पीछे आने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम बच गए, लेकिन असल में तुम उनका अगला शिकार बन चुके हो। कहते हैं कि अगर आप रात के सन्नाटे में उस कब्रिस्तान से गुजरे तो ध्यान से सुनिएगा। आपको दूर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देगी। वो हंसी उन आत्माओं की है जिन्होंने एक और शिकार ढूंढ लिया है। और अगर आपको वो हंसी सुनाई दे तो समझ जाइए वो अब आपके पीछे है। बहुत से लोगों ने सोचा कि वो कब्रिस्तान से बचकर वापस आ गए, लेकिन वो आत्माएं अपने शिकार को छोड़ती नहीं। वो आपके पीछे पीछे चलती है और आपके साथ ही आती है। वे आपके सपनों में आती है, आपके सन्नाटे में गूंजती है, और फिर धीरे धीरे आपकी दुनिया में दाखिल हो जाती है। तो जब अगली बार रात के सन्नाटे में आपको वो धीमी आहट सुनाई दे और आपके कमरे की खिड़की पर कोई दस्तक हो, तो याद रखिए ये बस हवा नहीं है, वो आ चुकी है। क्या आप तैयार हैं? कब्रिस्तान की आत्माएं कभी चैन से नहीं रहती और न ही वो आपको चैन से रहने देंगी।